उसमें भी सारी जिम्मेदारी जे की आ जाती है कि बाहर से 8 घंटा टाइम से काम क्यों नहीं पूरा हो रहा, ठीक है ना। अपने तकनीकी ज्ञान को अपडेट रखने के लिए एक आपको डायरी बनानी चाहिए। हर जे के पास एक डायरी होनी चाहिए, रोज के काम जिसमें डेट वाइज अंकित हों। और जो जो शासनादेश नए जियो वगैरह आते रहते हैं, उन सभी शासनादेशों को संकलित करते रहे। आपके पास मार्क हो गए, सीनियर ऑफिसर से कोई कागज आया, कोई जियो आया, तो आपको वो अपने पास एक कॉपी करा के रख लेनी है कि कोई हर बार वो जियो काम आएगा तो सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। कोई आपको देगा नहीं लग सके, आपने ज्वाइन किया तो पता आपको सारे पुराने जियो आपको दे दिए कि भाई ये ड्यूटी लेके भाई सब जियो को एक जियो देना है। आपको खुद अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जितने ज्यादा आप इक्विप्ड होंगे उतने ही ज्यादा आप कॉम्पिटेंट होंगे। और ये बात अभी कर चुके हैं, जो काम हो रहे हैं वो निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये सब चेक करने का काम बेसिकली जेईस का है। और अगर सीनियर ऑफिसर्स कभी अचानक चेकिंग के लिए आ जाते हैं तो उसके लिए एक साइट पर रजिस्टर होना जरूरी है, जिसमें रोज की रोज कार्रवाई की, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, और आपने ठेकेदार को क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे वो उसमें लिखे होने चाहिए साइट रजिस्टर में। और ठेकेदार ने वो उनका कंप्लायंस किया या नहीं किया तो फिर उसकी कंप्लेंट आपको सीनियर ऑफिसर्स को करनी है कि भाई हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे और इन्होंने काम नहीं किया। जब रजिस्टर में लिखा रहेगा और रजिस्टर वो साइट पे मेंटेन रहेगा, तभी सीनियर ऑफिसर्स आपकी गैर मौजूदगी में भी समझ पाएंगे कि आपने क्या कहा था। वो अकेले भी चेक कर सकते हैं, आप नहीं भी रहोगे तब। एक साइट रजिस्टर मेंटेन करना मतलब जरूरी नहीं, आवश्यक है, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। एक स्टेज ये आ जाएगी, 2-3 महीने तो कट जाएंगे, उसके बाद कि आपको सोचना पड़ेगा कि रजिस्टर बना होता तो थोड़ा अच्छा रहता। आप अपनी कही हुई बात को भूल जाते हैं। अगर आपके पास 4 साइटें होंगी, किस साइट पे कौन सा सिस्टम दिया था, या कंफ्यूज हो जाए। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम अंडरग्राउंड हो रहा है या ऊंचाई पर हो रहा है तो जो हमारी गाइडलाइंस है सेफ्टी मेजर्स की, सुरक्षा के सभी उपाय वहां अपनाने चाहिए जो लेबर काम करेगी। ऊंचाई पे काम करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस होती है, बेल्ट लगा के चलते हैं ना, फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं। हेलमेट है, सेफ्टी जैकेट है, शूज है, ग्लव्स हैं, ये सारी सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए जब आदमी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। और अगर ऊंचाई पे काम कर रहा है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स हैं, जमीन के अंदर काम कर रहा है तो उसके लिए अलग है। तो सुरक्षा के जो भी उपाय निर्धारित मानकों के अनुसार है वो सब पालन किए जाएं। ये भी एक जूनियर इंजीनियर की ड्यूटी है, क्योंकि अल्टीमेटली साइट पे होने वाले काम की सारी जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर की। माप पुस्तक का मेजरमेंट जो करने का काम है, एमवी करने का काम है, वो बेसिकली जेई का ही काम है। जेई के अलावा और कोई आदमी ना तो एस्टिमेट बनाता है कोई अधिकारी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, और ना एमवी करता है। एमवी करने का काम और एस्टिमेट बनाने का काम, ये काम जेई का ही है। इसमें बहुत ध्यान रखना है, एमवी में बहुत गड़बड़ होने की संभावना रहती है। हम डिस्क्राइब करेंगे आपको, कल एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। पहले आप अलग अपनी नोटबुक पे आप कहीं मेजरमेंट नोट कर लें, फिर उन मेजरमेंट को दोबारा से कैलकुलेट करके उसकी क्वांटिटी निकाल लें। और फिर अगर समय है तो एक बार दोबारा से रिपीट चेक कर लें कि जो हमने किया है कहीं उसमें मैनुअल मिस्टेक तो नहीं है। पूरी तरह जब इंश्योर हो जाए तभी आपको मेजरमेंट के ऊपर अपने मेजरमेंट चलाने चाहिए, क्योंकि एक बार मेजरमेंट चढ़ गए तो फाइनल है, उसमें कटिंग भी अलाउड नहीं है। तो बहुत प्रिकॉशन रखना है, विशेष रूप से अर्थ वर्क के लिए जहाँ आप रिकॉर्ड करते हो मेजरमेंट, उसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहनी चाहिए। आप इंश्योर कर लो, अलग रजिस्टर बना लो, उसमें मेजरमेंट कर लेगा। जब रनिंग बिल पेमेंट होंगे, जब सेकंड बिल आएगा तो पुराना क्वांटिटी अपडेट करके आगे लिख कर लेनी पड़ेगी। तो कहीं भी गलती होने की कोई चांस नहीं रहनी चाहिए। जो आप वर्क की साइट है, उस साइट के निकटतम जो भी पुलिस स्टेशन है, थाना है, फायर सर्विस, फायर का जो स्टेशन होता है ना, अग्निशमन सुरक्षा का जो कार्यालय है, हॉस्पिटल है, इन सब सेंटर्स के नंबर आपकी डायरी में और मोबाइल में हर समय उपलब्ध रहने चाहिए। अगर अचानक कोई लेबर को दुर्घटना हो गई, किसी को चोट लग गई, मिसहैपनिंग हो गई, आग लग गई, तो सबसे पहले आप ही को सूचना देके उसको करना है। बाद में तो सीनियर ऑफिसर्स बाद में आएंगे। तो इन सब सारे नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए। और जब कभी मौका मिले तो इन सब सेंटर्स पे जाते रहना चाहिए, बिना काम के भी वहाँ के लोगों से मिल मिलेंगे, ताकि आपकी कॉल जब जाए तो वो आदमी आपको रिकॉग्नाइज कर पाए, आपकी प्रेफरेंस नोट कर पाए अपने दिमाग में, भाई इनका आया तो मुझे जाना है, तो हमारे मित्र हैं। ये इमेज आपको बनानी चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी देगी और किसी से कोई लेना देना नहीं, सीधे आपको चिट्ठी मिल जाएगी। अगर आग लग गई, कोई आदमी कहेगा भाई आपने क्या किया, तो वो आग लग जाएगी, इसको आप नहीं रोक सकते, तो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आपने क्या किया, इसकी जिम्मेदारी तो आप ही की है, ये जवाब आप ही को देना। आपकी जो ड्यूटी वो आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। कुछ भी नुकसान हो जाए सबसे पहले यही सस्पेंड होता है।
साइट पे जब आप काम करा रहे हैं तो कोई अगर निर्णय आपको लेना है, जैसे जो एक बार निर्णय हो गया कि भाई लेआउट करना है, लेआउट आपने करा दिया, ब्रिक वर्क शुरू कराना है, आपने शुरू करा दिया, निर्णित बिंदुओं के अलावा कोई अगर डेविएशन है, कुछ आपको अलग से अपने आप सोच के करना है, तो तब तक नहीं करेंगे, चाहे वो आपको कितना भी सही लग रहा हो, ये तो करना ही पड़ेगा जब तक आप अपने सीनियर को अवगत ना करा दें, उससे अप्रूवल न लेना। हो सकता है उसकी कोई और प्लानिंग हो, तो कोई भी निर्णय ऐसा स्वयं नहीं लेना है जिसके लिए सीनियर अधिकारी को पता ना हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। चाहे कितना भी आपको उचित लग रहा हो, भले ही वो आप ही को करना है, लेकिन आप उनको बताएंगे जरूर। आज तो मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं, आप फोन करके बता दें सर ये समस्या आ रही है, आप कहें तो हम ये काम कर लें, नहीं तो फिर इसका कोई आप उपाय बताएं तो करना है। कई देश की ड्यूटी ऐसे भी लग सकती है कि कई साइटें एक साथ मिल गई है, कई जगह पे कई योजनाओं में काम मिल रहा है एक ही शहरों में, या अलग अलग शहरों में कोई डिपॉजिट वर्क भी हाउसिंग बोर्ड इस समय कर रहा है, कोई 4 तहसीलें बन रही होगी, आपको देखनी है, अपनी योजना भी देखनी है। तो ऐसे में आप काम के लोड से अपने काम को सुचारू रूप से समयबद्ध तरीके से अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी जो एक डायरी तो रखनी है, अपनी पर्सनल डायरी, उस डायरी में डेट वाइज सारी चीजें लिखनी है और डेट वाइज रोज की रोज प्राथमिकता भी लिखनी कि आज हमें किस काम की प्राथमिकता है, वहां जाने से मेरा काम रुक जाएगा तो हमें वहां जाना है, दूसरा काम चलता रहेगा, कल भी चले जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा, या ऑफिस आज जाना है या नहीं जाना है। तो जो भी काम आपको करने हैं इनकी प्राथमिकता तय करनी चाहिए और अपनी डायरी में आपको नोट करनी चाहिए। ये कुछ हमने पॉइंट्स बताए 8-10 जो भी थे, ये कहीं किताब में नहीं लिखे हैं, ना आपको कोई आपके सीनियर ऑफिसर से बताएंगे। ये जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा 40 साल का, उसके अंतर्गत ये हमने नोट किए, वो आपको बताया कि बिना इनके आपका काम चलने वाला नहीं है, और ये अगर चलते हैं, करके रिकॉर्ड बना के चलते हैं तो आपको काम करने में काफी सुविधा रहेगी, सीनियर्स को जवाब देने में क्विक रहेंगे आप, और जो क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, डिसीजंस है, उनको भी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे प्रॉपर्ली।